जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सोनू जैन जी साहब प्रारंभ करें क्या? पंडित जी पावाधोक वंचना सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी शुरू करते हैं। जी सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। आज अभिनंदननाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक दिवस है। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। पुष्प आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, आपसे आज विनम्र प्रार्थना, आज अभिनंदननाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद और जन्म कल्याणक तप कल्याणक का छंद गाने की कृपा करना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सभ्यसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। मुझको जगाते, विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलिए 1008 श्री अभिनंदन नाथ तीर्थंकर भगवान की जय। आदरणीय पुष्पा बहन जी साहब पूजा की स्थापना का छंद गाने की कृपा करें प्लीज। हेलो। अच्छा, तब तक जो है अभिनंदन नाथ भगवान के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। अभिनंदन नाथ भगवान का जन्म आज के दिन माघ शुक्ला द्वादशी के दिन हुआ था और उनके पिता श्री संबर नाम के राजा थे और माता श्री सिद्धार्था रानी वंश का जन्म हुआ और अयोध्या में जन्म हुआ। आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ 5 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म अयोध्या में हुआ। वैसे तो तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होता है, लेकिन इस हुंडा के प्रभाव दोष के प्रभाव से जो है अन्यत्र भी जन्म हुआ। और आज ही उनका तप कल्याण दिवस भी है। 350 धनुष उनके शरीर की अवगाहना है और उनका चिन्ह अंदर है। 50 लाख पूर्व की आयु, 5 लाख पूर्व ऋषभनाथ भगवान, 72 लाख पूर्व अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान की 60 लाख पूर्व और अभिनंदननाथ भगवान की 50 लाख पूर्व। पूर्व का वर्णन सबको मालूम है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। और ऐसे 50 लाख पूर्व। अपनी आयु तो कितनी है? अपनी आयु ज्यादा से ज्यादा 99 या किसी की मान लो 111 120 भी हो जाए, 3 अंक में है। अच्छा, 12.5 लाख पूर्व उनका कुमार काल था और उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की तब यज्ञांति की। अतमस्त काल उनका 18 वर्ष रहा। सभी भाई बहन पुरुषार्थ करें, जो भैया जी समझाते हैं उसके अनुसार अपना कॉन्सेप्ट ठीक करें एट एवरी टाइम कि मैं तो मैं ही हूं। देख लो, जो तीर्थंकर पद को प्राप्त हैं और जो मन दीक्षा लेते ही विपुलमति मनप्रिय ज्ञानी हो जाते हैं, जिनको नियम से केवल ज्ञान होना है, जिनको नियम से मोक्ष जाना है, उनको भी छद्मस्त अवस्था में 18 वर्ष लग गए भाई। इसलिए अपना कॉन्सेप्ट जो है, आप सब भाई बहन, हम सभी भाई बहन अपना अपना कॉन्सेप्ट अपनी अपनी समझ को जल्दी से ठीक करें। और उसके बाद में सम्य शिखर जी से आनंद कूल से वो मोक्ष पधारे। वो मंडलिक राजा थे, उनके शासन काल में श्री दर्शन भद्र नाम के कामदेव हुए थे, बाकी कोई चक्रवर्ती नारायण प्रत्यनारायण वगैरह नहीं हुए थे। इस प्रकार अभिनंदननाथ भगवान की संक्षिप्त जानकारी आपके सामने यहाँ पर जो है दी गई है। बाकी विशेष जानकारी उत्तर पुराण से और 24 पुराण से आप जो है पढ़ें।
अब मैं आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब कोलकाता निवासी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अभिनंदन नाथ भगवान की पूजा गाने की कृपा करें प्लीज। जय बोले अभिनंदन नाथ भगवान की जय। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी सफल हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। परम पूज्य अभिनंदन नाथ जिने सह, कोटि रवि शशि तेज धरे परमेश है, पुण्योदय से आज शरण में आ गया, वीतराग चिद्रूप हृदय को भा गया, बिना आपके काल अनंता हो गया, गुरु कृपा से भक्त आपका हो गया, मन मंदिर में प्रभु बुलाने आया हूँ, पूजन करके निज गुण पाने आया हूँ, पूजन करके जिन गुण पाने आया हूँ। बहुत सुंदर। सभी भाई बहन हाथ जोड़े, सिर झुकावे और अपने मन मंदिर में, जैसा कि अभी पुष्पा बहन जी ने बोला था कि हम अपने मन मंदिर में भगवान को विराजमान कर रहे हैं। ओम ह्रीम 1008 अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर संभोषिति आवाहनम। ओम ह्रीम 1008 अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भाव भाव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम श्री 1008 अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि। 1008 अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय गर्भ कल्याण प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। जन्म कल्याण। हाँ, जन्म कल्याण। माघ शुक्ल बारस को स्वामी अभिनंदन ने जन्म लिया, नरपति स्वयंवर के प्रांगण में इंद्र सुचि सुर नृत्य किया। ओम ह्रीम 1008 अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय आज के दिन माघ शुक्ला द्वादश्याम जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। नश्वर बादर को लख प्रभु ने संयम अंगीकार किया, माघ शुक्ल द्वादश को लोकांतिक देवों ने गान किया। ओम ह्रीम हरम श्री 1008 अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय आज के दिन माघ शुक्ला द्वादश्याम तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय केवल ज्ञान प्राप्ताय मोक्ष मंगल मंडिताय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम स्वाहा। परम श्री 1008 अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम श्री परम श्री 1008 अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम श्री अरहम 1008 अभिनंदन नाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। सिद्धि शुभमचल मनोवमं गदिं पत्ते पाहुड मोसुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते भावाय भावाय सर्वभावां तवस्तुते
कर्मणस्तत्त्वं पश्यन् प्रत्यगात्मने अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् वीतरागं विनम् नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम् अनंत चतुष्टय के धनी आप ही हो सिरताज मुक्ति वधु के कंठ तुम तीन भुवन के राज समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार हो पाते हैं भव्य जन भवबारिधि से पार। गाथा नंबर 334 335 का उच्चारण कर रहे हैं। चेदादु पैडियठम उपज्जति विनस्य। हाँ पढ़ो पढ़ो प्लीज 34-35 पढ़ो। आज मेरी सालगिरह है शादी की, तो मैंने कहा आज मैं वाह बहुत 43 कंप्लीट बाद में बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ क्या बात है। चेदादुपयडियठम उपजद्धि विनस्सति पयडीवि चेदयठम उपजद्धि विनस्सति। 335 में पढ़ो। हाँ दो गाथा। बंदो दुद्धुणप्पि अन्नोण पच्चया हव्ये अपणोपयडीये यह संसारो तेन जायदे। हिंदी पद्यानुवाद। आत्मा विमोह वश ही निज को विसारा उत्पन्न हो विनशता अग भाव द्वारा रागादिमान इस चेतन का सहार ले कर्म भी उपजता मिटता विचारा। 335 एवं परस्पर निमित्त बने सकाम रागी व कर्म बंधते बनते गुलाम संसार का तब प्रवाह अबाध पाता रागादि भाव मिटता भवनाश पाता। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए आज आपके जीवन में खुशी का दिन है और आपको जो है सर्वप्रथम जिन्होंने अभिनंदन रात भगवान की पूजन गाई थी बहुत सुमधुर स्वरों में, आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब कोलकाता निवासी ने आपको बधाइयां दी है। हम ग्रुप के सभी सदस्यों की तरफ से भी आप बधाइयां स्वीकार करने की कृपा करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे। और एक विशेष प्रार्थना आपसे कर रहा हूँ कि आप अपने पतिदेव को भी जो है इस ग्रुप में जोड़ें और वो डेली जो है, क्योंकि जो समय चला गया 8.5 महीने चले गए क्या समझे, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये 9 से 9:40 तक अगर फ्री हो, और फ्री नहीं हो तो फ्री हो जाना, क्योंकि ऐसा विवेचन सुनने को मिलेगा नहीं। प्लीज रिक्वेस्ट, क्योंकि उनको आप ये बोलना कि आप भी तीर्थंकर बनोगे, मैं भी बनूंगी, मैं भी स्त्रीलिंग का छेद करके तीर्थंकर बनूंगी। हाँ, इस ग्रुप में हम जितने भी भाई बहन है, अभी देखिए केसी जैन भैया जी साहब सप्तम प्रतिमाधारी हो गए, उनकी धर्म पत्नी ने जो है पूजन गाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने कुंद आचार्य के शब्दों का उच्चारण किया, आपने आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के शब्दों का उच्चारण किया, तो अपना सबका पुण्य है, तब तो अपने मुख से जिनवाणी के शब्द निकलते हैं, इसलिए बहुत सुंदर किया आपने। और अब अर्थ जो है भैया जी समझा देंगे अपने को, इसलिए अर्थ नहीं पढ़ रहे हैं आज क्योंकि देर हो रही है। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बड़े विनय के साथ में और अति शीघ्र मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा से हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन भैया जी के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम, सादर पामाठो और सादर वंदना और विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें नंदनाथ भगवान के बारे में भी स्वयंभू स्तोत्र से और गाथा नंबर 334 335 का भी जो है रहस्य समझाने की कृपा करें। सभी भाई बहनों की तरफ से आपके श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्लीज भैया जी, केसी जैन भैया जी साहब कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरु सकल कलुष्मिंद वंशकम श्रेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जी मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री नामधेयम और सब देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषाम वचनानुसार महासाध्य आचार्य कुंद देवेन विरस्तम आचार्य समंत भद्र देवेन विरस्तम और तस्य टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे सोतारे सावधान तया सुनन्तु। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्जन राय चंद्रपूप वासु पूजित धर्म जसे उज्ज्वल शांति कुंथु हर मल्लि मनाय मुनि सुब्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद शीस नवाय। बोले देवादिदेव 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले देवादिदेव अभिनंदन नाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सरस्वती बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील हमारे भैया जी के अग्रज श्री मुनिवर प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान 2.5 द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आरिका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज छुल्लक जी महाराज छुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिण लगाकर सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक विनय पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनि राजों को नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आरिका माता जी को सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को छुल्लक जी महाराज को छुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान प्रकरण विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्री पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हम पर परम उपकार करने वाले आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। भैया जी मंगल आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम सब तीर्थंकर पद को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करें। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल आशीर्वाद है, सबका अभिनंदन है। आज तो सबका अभिनंदन करते हैं और जिनका आज शुभ दिन है उनके लिए भी विशेष अभिनंदन है। उनका अभिनंदन नाथ भगवान का की शरण में हम सब जा रहे हैं और सबके लिए पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु और धर्म वृद्धिर्भवतु शायक सम्यक्त्व भवतु। आज अभिनंदन नाथ भगवान ने जो आपकी तिथि है उस तिथि के बारे में विचार किया और उन्होंने भी सोचा कि चलो एक कोई साथी साथ में ले लें। तो साथी उनका कौन होता है? मोक्ष लक्ष्मी को ही साथ लेना है उनको, तो मोक्ष लक्ष्मी को ही वरना है, वो ही चाहिए। तो मोक्ष लक्ष्मी को वरने के लिए उन्होंने क्या किया देखो।
गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् दयावतं क्षान्ति सखीमसि श्रियत् समाधि तंत्र तदुपोपपत्तये द्वैन निर्ग्रंथ गुणेन चायुज। दया रूपी वधु को वरने के लिए क्षमा रूपी सखी को पटाना पड़ता है। कहते हैं कि यदि किसी से अपने को अपना संबंध बनाना है तो उसकी कोई सखी मिल जाए तो उसके थ्रू उसके पास में मैसेज भेज देने से काम चल जाता है। तो ऐसी कल्पना करके और आचार्य समंत भद्र स्वामी ने यहाँ पहला श्लोक बना दिया कि आपने क्षमा है सखी जिसकी, ऐसे दया रूप वधु को अपने आश्रय में लिया है। तो भैया दया यदि चाहिए, दया यदि करना है, दया रूपी लक्ष्मी चाहिए तो क्षमा रूपी सखी को ले काम ले उससे। तो सबसे पहले सबसे क्षमा मांगो, तब आपके अंदर में दया का अंकुर फूटेगा, तब समझो कि दया है ना। पहले आपने क्षमा मांगी और उसके बाद में भला हो उसका, आप में दया नहीं है तो भला हो उसका, ऐसा कैसे भाव आएगा आपके अंदर में? क्षमा करना तो आधा काम हुआ है। अब उसी जिससे क्षमा मांगी है व्यक्तिगत रूप से, क्या समझे? इस मैसेज को मैं बार बार दोहराता रहूंगा, सारी दुनिया में ये पहुंच जाए कि जैन लोग ऐसे होते हैं जो सबका भला चाहते हैं। जैसे जैन लोगों के के लिए प्रसिद्ध है कि भाई ये अहिंसक होते हैं, रात्रि में भोजन इत्यादि नहीं करते हैं, जीवों को नहीं सताते हैं। इसी तरह से ये भी एक भावना जानी चाहिए सारी दुनिया में कि जैन वही होता है जो सबका भला चाहता है, और चाहता है स्पेसिफिकली चाहता है, खाली ऐसे नहीं कि हाँ मैं सबको क्षमा करता हूँ या सबका भला चाहता हूँ, नहीं, जिस जिसका स्मरण आवे, जिस जिस से काम पड़ता हो, जिस जिसको देखा हो, जिस जिसके बारे में कोई विचार आया हो, जिससे अपना संबंध बना हुआ है, उसका भला हो, ऐसा भाव उस जीव को सामने रख करके उसके लिए भाव आवे, ऐसा ज्ञान अपने बना लेना है, क्योंकि इसके बिना आपको मिलने वाला नहीं है, ऐसा अभिनंदननाथ भगवान बोल करके गए हैं। दूसरे श्लोक में इन्होंने कह दिया कि भगवान आपने ही जो है वो अचेतनी तत्कृत बंध जेपि च ममेद मिथ्याभिनिवेशिक ग्रहात् प्रभंगुरे स्थावर निश्चयेन च क्षतम जगत तत्वमजित ग्रहत भवान। मानी जो विपरीत अभिप्राय वाले लोग हैं उनको भी आपने तत्व जो है अच्छी तरह से समझा दिया। इतना शॉर्ट में ही इसके बारे में बोलेंगे। क्षुदादि दुख प्रतिकारत स्थितिर न चेन्द्रियार्थ प्रभवाल्प शोक्यतः ततो गुणो नास्ति च देह देहिनो रितिद मिथम भगवान व्यजिज्ञ देह देहिनो। देह और देहिनो, देह में और देह धारण करने वाले में, दोनों में क्या अंतर है ये भगवान अभिनंदननाथ स्वामी समझा करके गए हैं। तुम देह नहीं हो, देह धारण करने वाले आत्मा हो। यही समय सार में कुंद स्वामी भी उन्हीं अभिनंदननाथ भगवान की वाणी को अपने कलम से लिख करके हमारे लिए गए हैं, उसको अपन आज गाथा के माध्यम से पढ़ेंगे। चौथे श्लोक में कहा गया है जनोति लोल्योपन बंध दोस्तो भयाद कार्वेषु न प्रवर्तते इहापि मुत्रापन बंध दोषविद कथम सुखे संजद चाब्रवीत। हाँ देखो, लोक में भी हैं, सरकार के डर से समझो, पुलिस के डर से समझो, चोरी नहीं करते हैं या और भी दुष्कर्म नहीं करते हैं। अरे भाई, लोक के इस प्रकार के चीजों से तुम डर रहा है, इस पुलिस से या डॉक्टर के कह देने से, तो भगवान के कहने से तुम विषय सेवन से क्यों नहीं डर रहा है?
ये आश्चर्य की बात है, ये आश्चर्य की बात है। लोक में इन कारणों से डरता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है कि विषय सेवन जो है वो क्या है, विष ही है। हाँ, तो उससे क्यों नहीं डरता है, ऐसा आश्चर्य प्रकट करते हैं चौथे श्लोक में। और अंत में कहते हैं स चानुबंधो से जनसिताकृत त्रिशोभ वृद्धि सुगतो न च स्थिति इति प्रभो लोकहितम यतो मतम ततो भवानेव गति शताम मतः। इसलिए आप ही सत्पुरुषों के लिए शरणभूत माने गए हैं और कोई भी शरण है नहीं। ऐसा अभिनंदन भगवान का बहुत संक्षेप में इस स्वयं स्तोत्र के माध्यम से अपन ने चिंतन मनन किया। अपना जितना समय है उतना ही उसका उपयोग करेंगे अपन। अब 334 और 335 वंदितु सव्व सिद्धे धुवमचलम नोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणियं नमः समय ताराय स्वानुभूत्या च कान्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे चेदादुपैडियठं उपज्जति विनश्यति पैडीवी चेदयठम उपज्जति विनश्यति। क्या कह दिया, चेदा मानी आत्मा। चेदा शब्द तो बार बार आया है, चेतन आत्मा। चेदा चेतन शब्द के लिए चेदा कह दिया, तो चेतन आत्मा। चेदादु पैडीयठम प्रकृति के निमित्त से, उपजदी विनश्यति उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, और पैडिवी चेयठम तथा वे कर्म प्रकृतियां भी आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है तथा विनाश को प्राप्त होती है। विनश्यति यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाने के लिए बता दिया कि कर्म के कारण से, कर्म के निमित्त से, ये पहले भी अपन बहुत अच्छी तरह से अन्य गाथाओं के माध्यम से समझ चुके हैं कि कर्म का और आत्मा का आपस में एक तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है कि प्रकृति, कर्म प्रकृतियों के कारण से आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न होते हैं और आत्मा के रागादि भावों से कर्म की प्रकृतियां भी बंध को प्राप्त होती है। फिर क्या दिया है, यानी उत्पन्न भी होती है, नाश भी होती है। क्या समझे, कर्म प्रकृतियां हाँ उत्पन्न हुई अर्थात अपने बंध को भी प्राप्त हुई और वो निर्जरा को भी प्राप्त होती है, खाली बंध को ही नहीं होती है। तो इसलिए यदि बंधी है तो छूट भी जाएगी, कोई बात नहीं है। आज सालगिरह है तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने का भी भाव आएगा, कभी हमारी उम्र आएगी तब तो वह भी आ जाएगा, तो बस अपना काम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या कह दिया कि ये छूट भी जाएगी, छूटती भी है। और एवं बंधो ये दोनम तुई अन्नोन्न पच्चया हवे अपन्नो पैडिये ये संसारो तेन जायदे। इस प्रकार एवं य एवं य एवं दू ऐसे कर लो है? इस प्रकार अन्नोन पच्चया, अन्नोन पच्चया है? एक दूसरे के निमित्त से, अन्नोन पच्चया एक दूसरे के निमित्त से, दोनम ही दोनों का अपनो पैडिये आत्मा और कर्म प्रकृतियों का क्या होता है, बंधो बंधो एवं दू दुन्नयम्पी दोनों का ही अन्नोन पच्चया वे क्या होता है, अन्नोन पच्चया आपस में
एक दूसरे के निमित्त से दोनों का काम होता है। और ये संसारो तेण जाय दे, ये संसार इसी से चलता है भाई। इसी से ये संसार भी होता है। जाय दे मानी चलता है, उत्पन्न होता है, जाय दे जाता है, होता है, रहता है, ऐसा। अब क्या है संसार? ये संसार क्या है? ये दुनिया क्या है? ये दुनिया क्या है? ये खेल तमाशा क्या है? ये खाना पीना, भागना दौड़ना, कमाना, सोना उठना, ये सब क्या है? दुनिया का तमाशा देखना, ये सब क्या है? बोले कुछ नहीं है, आत्मा और कर्मों का बस ये एक खेल तमाशा है। तो इसको अब जब जान लिया कि एक दूसरे के निमित्त से ये काम हो रहा है, तो अब हम दूसरे को निमित्त नहीं बने और तो दूसरा भी हमारे लिए निमित्त नहीं बन सकेगा। ये क्या बोलते हैं, ताली दो हाथ से बजती है। हाँ, एक हाथ यदि खड़ा रह जाए तो दूसरा उस पर मारेगा तो भी ठीक है, हैं? तो ताली थोड़ी देर तो बजेगी, बाद में वो भी थक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और तो आत्मा जब खड़ा हो गया अपनी जगह पर कि भैया तुम मार ले, मैं तो नहीं मारूंगा, ऐसा हो जाता है। ऐसा कर लेने से क्या हो गया, पहले अपन पढ़ चुके 4 गाथाओं के माध्यम से कि भाई ये इसका कर्ता होता ही नहीं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है इसको उन्होंने अंत में कह दिया ये उपचार। ये उपचार से हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है। देखो 295 पेज पर लास्ट में बताया गया था कि इस प्रकार परस्पर के निमित्त भाव को छोड़कर शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध निश्चय नए से जीव के कर्म कर्तापने के विषय में सिद्धि नहीं होती है, अर्थात बात घटित होती नहीं देखी जाती, तथा कर्म वर्गणा योग्य पुद्गलों को भी कर्तापना और प्रकार से नहीं देखा जाता। इसलिए ये बात सिद्ध हुई कि सिद्ध निश्चय नए से जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। और उसके ऊपर कह दिया गया था, इस प्रकार से ये जाना जाता है कि कर्म को प्रतीति में लाकर उपचार से, कर्म को प्रतीति में लाकर उपचार से जीव कर्म का कर्ता होता है। ये उपचार शब्द लगा दिया, इसलिए अब उसी को यहाँ पर इन 2 गाथाओं के माध्यम से समझा रहे हैं कि ये उपचार इज इक्वल टू निमित्त नैमित्तिक संबंध। देखो अब पहले थोड़ा सा हिंदी में ले लेते हैं, अपना समय पूरा होने वाला है, उसके बाद में फिर इसकी और व्याख्या अपन करेंगे, थोड़ा चिंतन भी करेंगे। आत्मा विमोह बस ही निज को विसारा, आत्मा मोह बस ही, विमोह बस ही, मोह विमोह ठीक, क्या करता, निज को विसारा। अब निज का ही करता मैं हूं ऐसी बात वो विसार चुका है, वो दूसरे का कर्ता बन जाता है। इसलिए निज का क्या है, ये ज्ञान जो है वो उसमें केंद्रित नहीं हो पाता है। उत्पन्न हो विनशता अग भाव द्वारा, इसलिए यहाँ आत्मा को ही उन्होंने कह दिया, क्योंकि जो बताया ना चेदादु पैडियदम उपजति विनशति, आत्मा ही उपजता है और आत्मा विनशता भी है। अब ये एक इसके लिए कह दिया है, ये उन भाव कर्मों के लिए कह दिया कि भाव कर्म जो है आत्मा में इस प्रकार से होते हैं और चले जाते हैं, ऐसा। हाँ। रागादिमान इस चेतन का सहारा ले, कर्म भी उपजता मिटता बिचारा। अब उसके लिए तो बिचारा है, बेचारा कर्म जो है वो कैसे, उसका धंधा कैसे चलता है, उसका धंधा तो आत्मा के कारण से ही चलता है।
यदि आत्मा नहीं मिले उसको तो क्या करेगा? धंधा ही नहीं चलेगा उसका। तो इस तरह से कह दिया कि रागादिमान इस चेतन का सहारा ले, तो चेतन का सहारा लेकर के कर्म भी उपजता मिटता बेचारा, वो कर्म भी अपना चलता रहता है, उपजता रहता है, मिटता रहता है, कर्म प्रकृति रूप बनता रहता है। कार्माण वर्गणाएं जो होती है वो कर्म रूप परिणत होती रहती है और फिर वापस छूटती रहती है, उपजता विनष्टा। एवं परस्पर निमित्त बने सकामा, एवं इस प्रकार परस्पर निमित्त बने सकामा, एक दूसरे के काम आते हैं निमित्त से। रागी व कर्म बंधते बनते गुलाम, और रागी जो होते हैं वो कर्म बांध लेते हैं और क्या हो जाते हैं? गुलाम हो जाते हैं। हाँ, गुलाम हो जाते हैं। किसके? उन कर्मों के ही फिर गुलाम होना पड़ता है, क्योंकि अब जैसे हम लोगों ने कैसे कर्म किए उनकी गुलामी कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पंचम काल में फंसे हुए हैं और शरीर भी ऐसा निकृष्ट साथ में चल रहा है, तो होता ही नहीं है, तप ही नहीं होता है। ये इसके गुलाम बन गए कर्म के। संसार का तब प्रवाह अबाध भाता, रागादि भाव मिटता भवनाश पाता। संसार का तब प्रवाह अबाध भाता, रागादि भाव मिटता भवनाश पाता। यानी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इसी तरह से ये संसार का काम चल रहा है। संसार तब प्रवाह अबाध भाता, अबाध रूप से संसार सारी दुनिया में चल रहा है, सबके साथ चल रहा है। कोई अनोखा काम कहीं नहीं हो रहा है भैया। क्या दुनिया के अंदर में बोले क्या हो रहा है? बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। अरे कौन सा आश्चर्य हो गया भाई? कर्म के उदय से कुछ भी हो सकता है, अब आश्चर्य की क्या बात है? ये तो कर्म है, कर्म का काम कर्म और जीव का काम जीव, यही तो सारी लीला है। सारी लीला दुनिया की और है क्या? किसी के लिए भी विचार कर लो, है अपने जीवन का भी विचार कर लो। आज से लेकर के 60 बरस 70 बरस पहले तक का सारा अपना हिस्ट्री खोज लो, क्या हुआ है? जो ऐसा जैसा कर्म का उदय चला है वैसे वैसे हुआ है, और ऐसे ही आगे भी। हाँ जी, हाँ, तुमने तो खाली अपना अहंकार किया है कि मैंने कर लिया, याद रखना। अब इस अहंकार को तोड़ना और कर्म को खाली ज्ञाता दृष्टा बनकर देखना। हाँ, अब उसमें अपनी कर्ता बुद्धि जो है वो स्वीकारना नहीं। अब अपने को अपना ज्ञान क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा उसका गुण धर्म है, ऐसा उसके द्रव्य, वो जो द्रव्य है पहले अपन जिससे चिंतन कर रहे हैं 2 दिन से 3 दिन से, कि अपने अपने गुणों से ही वो उपजता है, उसके गुण उसी में उपजते हैं। तो भैया एक चीज है ना, ये एक आत्मा नाम की चीज है ना, तो आत्मा नाम की चीज जो है वही तो है, वही तो मैं हूँ, वही तो वही उसी का तो गाजा बाजा है, उसी के कारण बोल रहा हूँ, उसी के कारण हिल रहा हूँ, उसी के कारण चल रहा हूँ, उसी के कारण से पढ़ रहा हूँ, तो वो है। और ये अभिनंदन नाथ भगवान बता के गए हैं कि देह और देही ना, देह और देही, अब देही में और देह तो ये। इस प्रकार से यहाँ भी कह दिया कि आत्मा जो है वो भी इसी कर्म के निमित्त से उपजता विनष्टा रहता है। मानी आत्मा में भी इस प्रकार की पर्यायें चलती रहती है, और कर्म भी बेचारे जो है वो आत्मा के सहारे से ही इस प्रकार से परिणमन करते रहते हैं। ये आज की गाथा हो गई। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शिव सोपि सौख्य सिद्धि सिद्धि चिंतामणि